que no temas nada. Sepa que si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. सड़क बनती है ये 1.5 साल में क्यों टूट जाती है वाले से बात कर रहा हूँ। मैंने अपने एक शॉर्ट चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, वो आई थिंक 23 जुलाई को मैंने अपलोड की थी, शॉर्ट्स अपलोड की थी मैंने। अब जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 24 दिन हो गए, मतलब 2 महीने तो ऑलमोस्ट हो चुके, पूरे फिक्स 2 महीने हो गए। 2 महीने के अंदर अभी तक उस रोड का कोई मतलब सीन ही नहीं है। वो बड़ा स्मूथ जाम है, स्मूथ जाम, स्पीड ब्रेकर बड़ा मजे का। मैं भी दूँ ना, अगर जिस आप इलाके में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब इस इलाके की जितनी रोड है ना, वो उसका जो मंजूरी हुई थी 75 लाख रुपए की बाद, खैर 75 लाख रुपए के अंदर हुई थी ना मेन, उसको सिर्फ 15 लाख रुपए मिले हैं। 75 लाख की मंजूरी आ उसको 15 लाख, वो कहता है इसमें से मैंने भी पैसे रखने हैं। हाँ, तो वो 9-10 लाख तो नहीं कर रहे हैं, उसने भी तो अपने घर का सिस्टम चलाना है मजे का, और उसके बाद लाइन मार्किंग येलो कलर की। हाँ येलो, लेकिन अब उसमें जो दूसरे जो पाकिस्तानी की जो अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे यहाँ के, तो एज ए इंसानियत ऐसे मुसलमान इस चीज़ को देखें कि हमारा आधा ईमान जो है ना वो सफाई पे है। सफाई ईमान है। आप नमाज रोज़ा हज ज़कात उम्रा कुछ भी ना करें, अगर ये सफाई रखते हैं तो आपका आधा ईमान कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपकी वजह से एक इंसानियत का बंदा तंग पड़ रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। उन्होंने गटर एक पूरी लाइन एक नई बनाई है, साथ फिर रोड भी साथ उन्होंने बनाई है, ठीक है ना। गटर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल ठीक ज़बरदस्त है, और सारा रोड जो वो साइड टूट चुकी है। अब उसमें ये हो रहा है कि तो इसके जिम्मेवार आप ही होंगे, और उस पर मिट्टी इतनी उस सड़क में होती है कि हम बस हम दुआ यही कर सकते हैं, या लगे थोड़ी थोड़ी साथ बारिशें देते रहें। जहाँ पर तुम लोग चेक करो, ये तकरीबन इस रोड को 1.5 साल भी नहीं हुआ बने हुए, ठीक है ना। ये चेक करो, पूरे खड्डे खड्डे हर जगह ही ऐसे, मतलब आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब मैं अपना मोटरसाइकिल में तुम लोग बताऊँ ना, सच्ची बताऊँ तो यार इसकी ऐसी बुरी हालत हो गई है ना, ठीक है। मतलब हर रोज़ देख लो भाई, बिल्कुल नया मोटरसाइकिल है लेकिन नहीं, सारे हार टूटे होते हैं, ठीक है जी। हर रोज़ मतलब मैं जब वापस आता हूँ ना, मोटरसाइकिल जब चक्कर लगा कहीं भी अगर जाना हो, मैं वापस आता हूँ पूरा जो है ना, फिर भाई एक दिन मिस्त्री के पास खड़ा रहता मोटरसाइकिल। ये रोडों की यार हालत है यार, तुम लोग दिखा चुको। ये देखो यार, इतने बड़े बड़े खड्डे यार, इसको 1.5 साल भी नहीं हुआ इस रोड बने हुए। ये पूरी तुम लोग रोड चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको खाली भी 1.5 साल भी नहीं हुआ भाई, बिल्कुल नई रोड है यार। ये हालत हो गई रोड, तो क्या ही पता। वेलकम बैक गाइस। अभी जो है ना, मैं जिधर बैठा हूँ ना, वो है, आप लोगों ने मैंने इनको व्लॉग्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा देखा ही होगा, हर आप लोगों ने हर ब्लॉग में देखा होगा। लेकिन जो इनकी पहली जॉब थी वो इनकी जो सड़कों के हवाले से थी। तो वैसे आप मतलब क्या करते थे? जी मेरा नाम अब्दुल है और अबीर मुस्तफ़ा, और मेरा असल में काम डिज़ाइनर का है, डिज़ाइनिंग मैं वो रोल भी करता हूँ। और उसमें ये होता है कि हम एस्टिमेट भी लगाते हैं कि इस रोड पे कितना ख़र्चा आएगा और ये कब तक कंप्लीट होगी। तो हमारा ये इसमें ये काफ़ी जो है ना, इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह, ठीक है। कितने साल का? मेरा तकरीबन हो गया 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। नहीं वैसे जहाँ पर आप, मेरा आपने इलाका देखा ही होगा, जहाँ पर आप एक कितनी दफ़ा भी हैं, वहाँ पर आपने गाड़ी भी चलाई है, बाइक भी चलाया है। तो उस सड़क जो है ना, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। मैंने अपने एक शॉर्ट चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, वो आई थिंक 23 जुलाई को मैंने अपलोड की थी, शॉर्ट्स अपलोड की थी मैंने। तो उस पर हुआ वो उसको, अब तकरीबन अब जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 24 सितंबर है, तो इतने दिन हो गए, मतलब 2 महीने तो ऑलमोस्ट हो चुके, पूरे फिक्स 2 महीने हुए हैं। 2 महीने के अंदर अभी तक उस रोड का कोई मतलब सीन ही नहीं है, दूर दूर तक पता ही चला। हाँ चलो ट्रक खड़े में पता चल रहा है कि हाँ शायद काम अभी हो जाएगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा बंदे लगे रहे थे, हर काम चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा। मेरा असल में मसला ये होता है कि जो गवर्नमेंट आगे प्रोजेक्ट देती है ना किसी भी कंट्रैक्टर को, तो वो मेन इशू इस चीज़ का आता है कि आपका
अगर जो है ना कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट रेगुलर दे रहे हैं, हर मंथ बाद दे रहे हैं, तो फिर वो उसका काम जो है ना वो चलता रहता है, ठीक है। उस वजह से दूसरा मेन वजह ये भी होती है कि काम रुकने की वजह से बाज़ बार कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उस चीज़ पे रुक जाता है कि अभी जो फ्यूल की जो है प्राइस है ये अप जा रही है, और हमने जब प्रोजेक्ट लिया था उस टाइम डाउन थी। उस वजह से कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो बाज़ बात उस चीज़ को डिले कर देता है, रोक देता है कि जब इसका जो है ना वो हल निकाला जाए कि फ्यूल अगर मिसाल के तौर पे हम जो पहले वो ले रहे थे 180 रुपये, ठीक है, अभी जो है वो 230 हो गया सर, कि वो आपका एग्रीमेंट उस पे था। उस वजह से कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना वो उस काम को रोक देता है। और मैं जैसे कि मैं बलूचिस्तान में था तो वहाँ पे भी यही इशू था कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया था वो 2014 के रेट थे, ठीक है, उस टाइम उन्होंने ले लिया, लेकिन बाद में जब नई गवर्नमेंट आई उन्होंने हर चीज़, स्टील इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल हर चीज़ जो है ना महंगी होगी, तो वो उस वजह से ना फिर कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा वो उसमें करता है कि यार इसका कोई जो है ना डिले कर दें और उसका जो है ना या रेट रिवाइज कर दें। बेसिकली उनका मकसद ही होता है रेट रिवाइज कर दें, उस वजह से काम डिले हो जाता है, काम जो है ना स्टक हो जाता है। तो अगर तो ये वजह है रेट की वजह से, तो फिर तो ज़्यादा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन नहीं, उस टाइम जो पेट्रोल था वो था तकरीबन 240 से ऊपर था, इतना मुझे पता, 245 शायद 250 रुपये था, क्योंकि जुलाई के टाइम में मेरा से इतना ही पेट्रोल था। और अब जो है ना वही पेट्रोल जब वो 235 रुपये में आ गया। फिर इसका ये कि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ना मिल रही हो, जिसकी वजह से उसने रोका हुआ है काम। बस बार कॉन्ट्रैक्टर रोक भी देता है, भैया हमें पेमेंट मिलेगी नहीं, मेरे इस वजह से रहा। दूसरा मैं आपके इलाके का विजिट भी किया, अब मुझे नहीं पता कि इसका जो टेंडर हुआ है वो कितने किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर का हुआ है आपका जो है जो इलाका है 15 नहीं, आई थिंक तकरीबन होगा कोई 6-7 किलोमीटर सिर्फ, इतना ही है सफर। नहीं, वो 7 किलोमीटर का है। अब मुझे असल में ये है ना कि आपका जो है ना, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप का जो टेंडर हुआ है ना, मिसाल के तौर के हरड़ चौक से लेकर पाछान तक हुआ है। अब मुझे नहीं पता उसका डिस्टेंस तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर बन जाता है, लेकिन जो वर्किंग हुई है वो टोटली 2 से 2.5 किलोमीटर हुई है, जिसमें आपका वाटर बाउंड और ये जो है ना वो चीज़ें पड़ी हुई है, बकाया आगे अभी तक उसको टच ही नहीं किया उन्होंने। और बात उस ये भी हो सकता है जो अगला एरिया वो लैंड का इशू हो, लैंड एक्विजिशन का इशू होता है, जिसकी वजह से वो ना वहाँ के जो लोकल्स हैं वो कहते हैं हम जो है ना इसको हम रोड पे वाइंडिंग नहीं करने देंगे क्योंकि पहले इसके लिए पेमेंट करें। वो जो है उस वजह से भी होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जब इसको काम करता है तो जब मेन चीज़ आती है असफाल्ट आती है, कारपेट रोड डलती है, असफाल्ट जब डलती है तो फिर वो थ्रू आउट डलती है, फिर वो है ना कि उसमें डिले नहीं होता काम, उसमें ये होता है कि आपका फाइनल लेयर्स तक काम हो चुका होता है। तो बेसिकली आई थिंक जहाँ तक मेरा है वो कि एक तो रेट का इशू हो सकता है, तो दूसरा ये है कि पेमेंट नहीं मिली होगी, तीसरा है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के वजह से भी डिले हो सकता है, कोई उनको पैसों का इशू हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें कॉन्ट्रैक्टर वहीं पे उन्हें रोक दे। क्योंकि मैंने कल भी विजिट किया है तो वहाँ पे आपका कोई मशीनरी नहीं थी, जस्ट वाटर बाउंड पड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब। अच्छा, इसमें अब एक और बात भी है कि ये जो सड़क बनती है ये 1.5 साल में क्यों टूट जाती है? असल में अब इसमें पैसे खा कौन रहा है पहले ये जो चीज़ें होती है ना, अभी एक चीज़ है ये स्टेप बाय स्टेप आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे एक एग्जांपल मैं भी दूँ ना, अगर जिस आप इलाके में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब इस इलाके की जितनी रोड है ना जो इससे पहले बनी हुई थी, वो उसका जो मंजूरी हुई थी 75 लाख रुपए की हुई थी सिर्फ, क्योंकि बहुत अरसे पुरानी भी थी एक बात, खैर 75 लाख रुपए के अंदर हुई थी। और जो बंदा था जो आगे इस इलाके का जो बंदा था ना मेन, उसको सिर्फ 15 लाख रुपए मिले हैं। 75 लाख की मंजूरी, आप उसको 15 लाख, वो कहता है इसमें से मैंने भी पैसे रखने हैं। हाँ, तो वो 9-10 लाख अल्लाह वास्ते तो नहीं कर रहे हैं, उससे भी तो ज़रा अपने घर का सिस्टम चलाना है, सारा सिस्टम होता है। अभी ये देखें ना कि 75 लाख की फॉर एग्जाम्पल मजदूरी हुई है, ठीक है, वो इस स्टेप बाय स्टेप है उस बंदे का। अभी आपको मैं कहता हूँ हाँ जी ये आपने 15 लाख में रोड बनानी है, तो फिर आप क्या करें, चोरी करेंगे। जहाँ पे आपने जो है ना फॉर एग्जाम्पल आपने जहाँ पे 1.5 सेंटी का आपने मटेरियल डालना है, वहाँ पे आपने आधा सेंटी मटेरियल डालना है। वो क्या होता है, जिस रोड ने 2 साल निकालने थे वो 6 महीने में निकालती, क्योंकि जो है ना लोड ज़्यादा होता है उस वजह। दूसरी बात यह है कि जो छोटे इलाके होते हैं उसमें
जो रूलर चलता है उसकी इतनी वो कंप्रेस की वो कम्पेक्शन कितने वो नहीं रखी जाती कि जो है ना इसको कि जिस तरह मोटरवेज है उसको एक एक चीज़ को जो है ना वो चेक किया जाता है अच्छा, वो जो हमारी इलाके की जो मेन रोड है चकवाल हाँ से, वो देखिए वो काफ़ी अर्सा हो गया जब मैं बिल्कुल काफी छोटू सा अच्छा था भाई। ज़रा वो उसमें ये है कि कंसल्टेंट भी होती है। कंसल्टेंट का यही होता है कि उसको कंट्रैक्टर बनाता है रोड, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट को हायर किया हुआ है ताकि वो जो है ना कंट्रैक्टर चोरी ना करें। अभी वो देखिए वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे अंदाज़ा ये 60-70 करोड़ की तो हो सकता है रोड, क्योंकि मैंने उससे बोर्ड पे साइन बोर्ड पे नहीं पढ़ा, लेकिन इतना का हो सकता है। लेकिन बहरहाल वैसे अगर इसकी मेन अगर बात की जाए ना, तो मैं कहता ही हूँ कि जो मंजूरी देता है जो भी गवर्नमेंट है जो भी है, एक पक्का जो है ना हर बंदे के अगर अपने हाथ में एक चीज़ रखनी चाहिए। मतलब ये नहीं करना चाहिए कि जो है ना अब 75 लाख की हुई है या 70 करोड़ जितनी की हुई है और मौजू पे वो जो है सिर्फ एक मुकाम पे जिधर वो सारा काम होना है उधर वो टोटली 15 लाख रुपए लग रहे हैं, और उसमें से ही वो खुद बंदा कह रहा है कि भाई खुद बंदा कह रहा है मैंने खुद खाने थे पैसे, तो वो डायरेक्ट 10 लाख रुपए सिर्फ लग रहे हैं उसके। अभी इसी वजह से तो रोड ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट अपनी खुद नज़र रखे या कुछ रखे, मतलब इतना पूरी जो आवाम है ना उसको तंग किया जा रहा है बीच में। अब क्योंकि अब जो रोड है ठीक है जी, अब वो बन नहीं रही, अब मैं हर रोज़ वहाँ पर मेरा ट्रैवल होता है, हर जगह मैं हर रोज़ मैं उसी रोड से गुजरता हूँ। अब वहाँ पर मेरा जो बाइक है वो हर रोज़ जो है ना आस्ता आस्ता ज़रा खराब कि होता है। अभी रोड जब आपकी एक एक रोड पुरानी बनी हो ना उसका और हिसाब किताब होता है, और एक जो है ना वो जो रोड को सारा उखाड़ दिया जाए उसकी कंडीशन और हो जाती है। पुरानी रोड क्या फिर भी आप कहीं से बच बचा हाँ करके हाँ निकल जाते हैं, हाँ, लेकिन आप जिस रोड को मुकम्मल उखाड़ दिया, उखाड़ने के बाद रोड है ही नहीं, मतलब वो है हाँ नहीं, खाली पत्थर पड़े हैं या उसके ऊपर थोड़ा सा एग्रीगेट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये है ना वो उसका बैलेंस इतना नहीं होता। वो उससे क्या होता है कि फिर आपकी जो है ना काफ़ी नुकसान हो जाता है। बहरहाल हम भी जो है ना वो गवर्नमेंट से अपील भी करेंगे कि इस रोड को जल्दी से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जो भी इशू है इसको क्लियर किया जाए। है इतना इशू नहीं है, छोटा सा किन्ने के 8-10 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, मैंने तो 100 किलोमीटर के भी किए हुए हैं, वो इतनी मुश्किल नहीं होता, ये तो बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो बहरहाल हो सके तो आप आवाम को उसका विजिट भी कराएं, आप वीडियोस पे बनाएं। मैंने आपको पूरी पीछे से वीडियो बनाई है। मैंने अप्रैल से लेकर मैंने एक अप्रैल को मैं एक शॉट लिया था, ठीक है, तो उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन में हो गया था क्योंकि मेरा मोटरसाइकिल हर रोज़ जो है ना वो खड़ा होता था मिस्त्री के पास, जहाँ जी इशारा लग रहा है, ये लग रहा है, चैन ठीक हो रहा है, ये हो रहा है जी, जंप लगने हाँ, वजह से। लोगों का हाँ, नुकसान तो होता है। नुकसान बहुत ज़्यादा है ना। अब इसमें नुकसान का क्या, मतलब हमारा क्या कसूर है, रोड नहीं बन रही, चलो वो ठीक है, मंजूरी नहीं हो रही है, पैसों का मसला आ गया, किसी भी चीज़ का मसला है, कम अज़ कम या तो जब आप काम कर रहे हो, जब रोड को तोड़ रहे हो ना, कि इतनी फास्ट से तोड़ो, इतना फास्ट से काम करो कि वो नौबत ही नहीं आया कि हाँ पेट्रोल ऊपर चला गया नीचे आ गया, उस पैसों की वजह से मतलब फ़ौरन फ़ौरन काम हो जाए, या तो आप उसको हाथ ही ना लगाओ, आपको पता हो हाँ यार ये हो या सकता है असल आगे। में ये क्योंकि अब वहीं से मैं अगर हर रोज़ गुजरता हूँ, हर रोज़ यही मसला है जी, कभी गाड़ी का मसला है जी, कभी इसका मसला है जी, गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रहा है, हर रोज़ वो टूट रही क्या है होता चीज़ें। है ज़्यादा हमें एहसास है आवाम का, लेकिन अभी देखें ना, अभी हम गवर्नमेंट से ये अपील भी करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है ना कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कल मैं खुद विजिट भी करके आया हूँ, कोई वहाँ पे मशीनरी वगैरह नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट जो है ना वो वाटर बाउंड पड़ा हुआ है, और उस पर मतलब थोड़ा सा एरिया है, फिर आगे जाकर फिर कोई ब्रेक हो जाती है, फिर वो बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि उसमें मेरा जो है ना और मेरा हैंडल जो है ना उस बाइक का हैंडल भी उसमें आवाज़ आना शुरू की, उसमें प्ले आ गई है, क्योंकि जो है ना इसमें मसला होता है। तो यह है कि गाड़ी भी अपनी मैं लेके गया था, गाड़ी के जो है ना सिलेंसर जो है ना वो उसमें जम ज़्यादा लग गए हैं, कोई नीचे से पत्थर जोर का लग गया है, हाँ, ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा वो होता ना है। उसके जो है ना सिलेंसर में जो है ना वो मसला हो गया है। हम्म। तो वो गया तो मिस्त्री ने कहा जिसका पूरे डलने हैं, वो मैंने कहा चलो पता कि वो 44 का नया सिलेंसर है गाड़ी का, तो मैंने कहा देखो अब क्या कह सकते हैं। और दूसरा मसला ये है कि गाड़ी का इशू ये होता है कि जो इस तरह की रोड होती है, अब ये जो दूसरे इलाके की रोड बनी थी जहाँ से मैं और मामू आते वगैरह थे, उसमें ये होता था कि हमारे टायर नए थे, मतलब एक गुड उसके जो है ना देखने में पुराने नहीं थे, टायर नए थे, लेकिन जब रोड बनी है तो सारी गाड़ी की बबलिंग हो गई थी। तो हम खुद परेशान हो गए कि अभी तकरीबन 4-5 महीने पहले नए टायर डलवाए, इसको क्या हो गया। वो फिर मिस्त्री के पास लेके गए हैं, तो उसने कहा जी ये लगता है ये पत्थरों पे चली है, इसके अंदर वायर्स हैं वो टेढ़ी हो गई, टेढ़ी होने की वजह से जो है ना इसका बैलेंस आउट हो गया। और कल भी मैं गाड़ी भी लेकर गया हूँ,
ठीक है, तो वहाँ भी मतलब मैंने कहा आज के बाद इस रोड पे नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है गाड़ी, इतने कॉस्टली चीज़ है, तो वो जो है ना सिर्फ मेरी अपनी हो रही, मैं इतना परेशान हूँ, जब लोगों की हो रही तो कितना उसमें परेशानी, और लोगों की तो लोडिंग वाली गाड़ी होती है, हाँ उनके लिए बहुत मसला हो बहुत जाता है, मसला हो सामान जाता लोड है। हुआ है। हाँ, तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि इस प्रोजेक्ट दवाई हम कर सकते हो हाँ, कारीगर। और कुछ तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंप्लीट किया जाए। ये हर चकवाल अगर किस जिले में आती है? हाँ, उसी अनुसार होता है। अगर रावलपिंडी से मंदरा से आए तो टुडियाल एक स्टॉप आता है, उससे थोड़ा सा आगे 1-1.5 किलोमीटर के बाद हरड़ चौक आता है। हरड़ चौक से लेकर आई थिंक पदशान तक है रोड है, तो वो मेरे ख्याल से वहीं तक टेंडर होगा, लेकिन अभी बनी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। हाँ। अभी मतलब है काम इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, कम से कम 12-13 किलोमीटर पड़ा हुआ है, तो अभी उसको टच नहीं करे, या तो उसको उखाड़ते ही ना, तो फिर और बात ही। अभी मतलब उसका स्टार्ट बन छेड़ दिया, आगे फिर उसी तरह ही है। तो बहरहाल अब इसमें मसला ये आता है कि भाई मैं ये सारी वीडियो हमने बनाई है, हमारा जो मौजू यही है कि जो सड़कें हैं उसमें गाड़ियाँ मोटरसाइकिल, मैंने खुद उसमें सड़क में एक बार गाड़ी भी चलाई थी, आप साहब बैठे हुए थे, जी, जी। लेकिन वो मैंने इतनी थोड़ी सी चलाई थी, मैंने हल्की पहले साफ रोड में मैंने फुल चलाता रहा, जहाँ वो खराब रोड आई है, फिर वहाँ पर मैं आगे थोड़ा आगे चलाई, मैं उतर गया, इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कहा चलो इनसे ज़रा पता कर, लेकिन इसमें जो है ना गाड़ी के अंदर इतना फील नहीं होता, बैठे हो ना गाड़ी के नीचे सड़क खराब है, बंदे को इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद जब वो टीका लगता है ना, फिर बंदे को फील होता है कि हाँ यार वो मैं सड़क से उस दिन गुजरा था, जिस दिन मैंने पहले बताया कि टायर का मसला आ गया, तो उस टाइम बैठे हुए तो नहीं पता चला, लेकिन मोटरसाइकिल में जो है ना लाइव हर चीज़ होती है, और उस पर मिट्टी इतनी उस सड़क में होती है कि हम बस हम दुआ यही कर सकते हैं, या लगे थोड़ी थोड़ी साथ साथ बारिशें देते रहें, थोड़ी थोड़ी साथ बारिशें नहीं देते ना, अब रहें, उसका वो नहीं, ताकि वो मट्टी आप पे ना पड़े। लेकिन उसका ही मसला है ना, अगर जब बारिश होगी उल्टा कीचड़ उसी जगह बन जाता है, फिर बंदा उल्टा, और मोटरसाइकिल में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, वही जगह जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा बस खराब है। आप इस वीडियो के तवसल से आप पैगाम दें गवर्नमेंट तक ये जाए, और उसको जो है ना वो कंटिन्यू करें, ठीक है। या तो यही है कि और इसमें और हाँ, इसमें कुछ लोग जो है ना अवाम भी बहुत सारा करते हैं, जिस तरह अब अवाम ने, जहाँ पर मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ पर पूरे उन्होंने गटर एक पूरी लाइन एक नई बनाई है, साथ फिर रोड भी साथ उन्होंने बनाई है, ठीक है ना, गटर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल ठीक ज़बरदस्त है वो, और सारा रोड जो वो साइड टूट चुकी है। अब उसमें ये हो रहा है कि जितना जो पानी है वो गटरों के अंदर नहीं जा रहा, नाली के अंदर नहीं जा रहा, सारा बह रहा है, वो आवाम की वजह से सारा, वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, ठीक है जी, उल्टा और वहाँ पर लोग मिट्टी फेंक या घास फेंक वगैरह, मतलब कुछ भी गंद तो फेंक के बंद कर सर हम यही कहते हैं कि एज ए इंसानियत, एज ए मुसलमान इस चीज़ को देखें कि हमारा आधा ईमान जो है ना वो सफाई पे है। सफाई नहीं से ईमान है। आप नमाज रोज़ा हज ज़कात उम्रा कुछ भी ना करें, अगर ये सफाई रखते हैं तो आपका आधा ईमान कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपकी वजह से एक इंसानियत का बंदा तंग पड़ रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे, और क़यामत वाले दिन भी आपसे पूछा जाएगा कि आपकी वजह से उस बंदे का नुकसान हुआ है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है ना, मेरा पैगाम है सारे जो है ना लोगों के लिए कि आप जो है ना इसको सफाई रखें। थोड़े बहुत आप देखें ना, गवर्नमेंट का काम है वो ड्रेन बना के दे देना, लेकिन ड्रेन बना आगे के उसको सही देना, रखना। उसको सही उसको मेंटेन रखना आगे अवाम के। मैं सिर्फ ये एक कहता हूँ कि हर बंदा अगर अपने घर के आगे जो ड्रेन है उसको साफ करता रहे, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना ब्लॉक होगी ड्रेन, और जो है ना रोड पे पानी आएगा। नहीं, और उसमें सारे लोग ना खुद उसको भरते हैं, खत्म करते बस हैं। ये फिर इल्म और शऊर की और जो और है उसके ना बाद जो वो- तीसरा हमारे इस पाकिस्तान में मेरे ख्याल से यही चीज़ होगी कि जो बंदा एक नई कोठी बनाता है, जो नया घर बनाता है, साथ वागे अपना जम भी बना देता है, ये भी इसमें बहुत बड़ी एक खराबी है। ये अब यहाँ पर मैं एक हमारे जहाँ पर इलाके की रोड है ना वो पूरी फुल बनी हुई है, और तकरीबन कम कितने अरसा हो गए सारी जो नई रोड बनी है, चकवाल को 6 साल एक रोड को होने वाले हैं, जो कि काफी से होगी हमारी इलाके में बनी हुई है, 6 साल हो गए, वो हल्की सी भी कहीं से खराब नहीं हुई, वो हल्की सी भी कहीं से रोड वो अभी तक बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, वो हल्की सी खराब, वहाँ पर एक जंप भी उन्होंने, गवर्नमेंट का अपना जंप है, उसमें पता भी नहीं चलता कि मोटरसाइकिल ऊपर से गया भी है, गाड़ी गई हाँ, है, वो पता भी टर्न पे है, वो बड़ा हाँ, स्मूथ जाम है, उसको स्मूथ जाम, स्पीड ब्रेकर बड़ा मजे का उसमें। मजे का। और उसके बाद लाइन मार्किंग येलो कलर की हाँ हुई है। येलो, लेकिन अब उसमें जो दूसरे जो पाकिस्तानी की जो अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे यहाँ के तो वो इतने हैं कि जंप का पता ही नहीं है। एक तो इतना अच्छा गाड़ी वाला या मोटरसाइकिल, मैं तो पक्का, मैं एक तो वो बहुत ज़्यादा डेली मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तो मुझे इतना खास फील नहीं होता,
ऑब्वियसली बात है, जब गाड़ी वगैरह होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फील होता है। जैसे हम अब गाड़ी अगर मैं आप चलाते हो मैं चलाता हूँ, फिर वही उसी जगह पे चलाता हूँ, वो अच्छी खासी जब जम उसके ऊपर होती है, अच्छी खासी नीचे से हाँ, गाड़ी में सबसे नुकसान होता है, ज़्यादा शॉक का नुकसान होता है और उसके बाद अंदर फ्रेम का होता है, फ्रेम का। लेकिन ये अब पाकिस्तान जो ऊपर से गवर्नमेंट ये बैठी है, ना अभी- गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक जम बनाया उसी अपनी जगह पे, उसमें मार्किंग भी कर दी, अपनी जगह पे बना दी। अब गवर्नमेंट को तो नहीं पता ना कि यहाँ पर हमारा पूरा पाकिस्तान ही जो है ना, जब ये बन वो रही थी ना आपकी रोड है, तो लोगों ने कुछ बनाए थे, तो जब फाइनल विजिट हुआ था फिर गवर्नमेंट ने तुड़वा दिए थे। हाँ फिर उसके बाद जब विजिट हो गया उनके हैंड ओवर कर दी गवर्नमेंट के, तो उसके बाद फिर लोगों ने बनाने शुरू कर दिए। फिर अब जगह भी ऐसी है कि इतना उसका ख्याल, लेकिन ये हाँ। है कि माशाल्लाह रोड में पानी नहीं आया, जिसकी वजह से वो ज़रा भी डिस्टर्ब हाँ। नहीं हुई। तक हमारा जो है वो पैगाम है कि आप खुद भी इसको मेंटेन करें। अच्छा गाइस, तो अभी ये जो है ना मेरी छोटी सी पॉडकास्ट आई थी। आपने अगर जो शुरू के शॉर्ट देखे हैं वो फिर मैंने पूरे जो है ना एक अप्रैल से जो मैंने बना था, अप्रैल में मैंने एक बनाई थी कि यार मैंने कहा इसको 1.5 साल भी नहीं हुआ रोड को और इसकी ये रोड की हालत हुई है। वो मैंने शॉर्ट उस टाइम अप्रैल में लिया था 2022, और फिर उसके बाद फिर मैं जब आस्ता आस्ता जैसा बना, मैंने कहा अच्छा, फिर अप्रैल मई जून आया, आगे जुलाई में आके फिर सारी सड़क जो है वो तोड़ दी, नई बनाई। फिर मैंने कहा यार वीडियो जब 2 शॉर्ट ले ली, मैंने कहा रख दो, अब इंशाल्लाह नई रोड बन जाएगी। अब रोड जब बन ही नहीं रही, 2 महीने हो गए, वो हाली टूटी हुई पड़ी है रोड। ठीक है, मैंने उस टाइम 2 शॉर्ट ले ली, मैंने कहा नहीं। अगर वीडियो चलेगी वीडियो को जल्दी जाओ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी है भाई, तो खैर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कुछ भी करो भाई। और अभी का ये सीन है कि मैं जब चैनल बनाऊंगा फिर उसका भी सारा कुछ होगा है। और उसके बाद गाइस जो है ना मैंने जो है ना ये वीडियो जो दूसरी दफ़ा शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगी थी मुझे, पहले जो शूट की थी उसमें थोड़ा सही फ्रेम नहीं आया था। खैर तो ये नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Se puede ver que tú quieres más, echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada, ¿qué pa' qué? Si tú te tiras yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras me tiro, envidian por su estilo, todo esto